हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4। ये चौथी क्लास है हमारी, जिसमें हम एचपीपीएससी और एचपी राज्य चयन आयोग के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी का है। इसमें 20 क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल की जीके है। एचपी जीके भी अच्छी है और आप इसके साथ साथ आपका इंडिया जीके भी है इसमें, और कुछ एक क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। फोर्थ क्लास है, इससे पहले 3 लेक्चर में ले चुका हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो एक अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जो जनजातियां हैं उसमें किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो जनजाति है दैट इज गद्दी ट्राइब। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश की, वो हमने डिस्कस किया था 68, 64, 60 और 2। 68,64,602 ये क्या है हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है। इतना इसका कितने प्रतिशत जो है शेड्यूल ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में। 2007 का जो सेंसस, सॉरी 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो यह है 5.7%। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 5.7% जो है आपकी यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है। जो हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति है, इसके अलावा चंबा का पांगी एरिया, भरमौर एरिया, ये क्या है शेड्यूल एरिया है, हमारा ट्राइबल एरिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एक तो गद्दी ट्राइब के बारे में पूछ लिया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जैसे लाहौली होगी, गुज्जर हो गए, पंगवाल हो गए, इनके बारे में पूछा जाता है। जो चंबा का पांगी एरिया है वहाँ पे बेसिकली ये ट्राइब रहती है पंगवाल, इसके बारे में भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, 2023 में हिमाचल प्रदेश का पहला महिला इंडोर स्टेडियम किस जिले में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट वुमेन इंडोर स्टेडियम, तो अभी ये पूर्ण तरीके से जो है बना नहीं है, ये है आपका मंडी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक पूछा जाता है इंदिरा गांधी स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है ऊना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट। हाउ मैनी टोटल सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश की जो एमएलए की सीट्स है वो कितनी है। अगर हम करंट टाइम में बात करें विधानसभा की सीटों की तो वो है 68। कितनी सीटें हैं, 68। यहीं से मैंने एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा था कि अभी वर्तमान में इसमें वुमेन एमएलए कितनी है। वुमेन की जो सीट्स है वो कितनी है, वो है 3। ठीक है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी महिला एमएलए हैं, 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1952 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1952 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें विधानसभा की कितनी थी, वो थी 36 सीट। कितनी सीटें थी, 24 थी। वो कांग्रेस की आई थी और हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो वाई एस परमार बने थे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यहीं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है डायरेक्टली यहाँ से संसद की पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं, तो 7 आपको याद रखना है। अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए लोकसभा की कितनी सीट, लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश से, और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा की 3 सीट जो है हिमाचल प्रदेश को अलॉट की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर विच स्कीम द नेचुरल फार्मिंग बीन प्रमोटेड इन द हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जो खेती है उसको बढ़ावा दिया गया है। तो ये है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। हु इज सुभाष पालेकर, तो सुभाष पालेकर जो थे इन्होंने जीरो बजट ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको जो है एक पुरस्कार दिया गया है दैट इज़ पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री से इनको अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश एज यू नो 90% लोग जो है गांव में रहते हैं, उसमें से भी 70% जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो यहाँ पे सुभाष पालेकर जो स्कीम है इसके तहत हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम आई है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ठीक है, स्कीम है दैट इज़ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ये आपको याद करना है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2025 में भारत ने छात्रों को किस देश से बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु, ये 2 ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जो था वो इंडियन हमारी मिलिट्री है उसने शुरू किया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके ओपोजिशन में। और जो ऑपरेशन सिंधु है ये जब युद्ध चला था उस समय ईरान से, जो हमारे ईरान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, वहाँ से वहाँ के जो छात्र, वहाँ के जो हमारे छात्र फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द requested to union government to restrict the mountaineering on Mountain Kanchenjunga due to its religious significance। अपने धार्मिक महत्व के कारण कौन सा जो राज्य है जिसने माउंटेन कंचनजंगा पर जो है पर्वतारोहण को प्रतिबंधित करने का रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से, दैट इज सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट। गवर्नमेंट ने जो है रिक्वेस्ट की है, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है इसने रिक्वेस्ट की है स्टेट
सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कंचनजंगा से जो जाना है उसको, पर्वतारोहण है उसको बैन कर दिया जाए। सिक्किम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ पास, इंपोर्टेंट पास है यहाँ का एक नाथुला पास। कौन सा है? दैट इज़ नाथुला पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फेमस फेयर कॉल्ड स्टोन गेम, पत्थर का जो मेला है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एक प्रसिद्ध मेला होता है, उसके अलावा वहाँ के कस्बों का भी प्रसिद्ध मेला होता है, कहीं शहर का एक मेला होता है। तो यहाँ पे बात करें हम, तो यह है हलोक का, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी बहुत बार पूछा है। हलोक क्या था? हलोक जो हमारी पहले रियासत हुआ करती थी, दैट इज़ धामी। धामी जो प्रिंसली स्टेट थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी, और जो वर्तमान में कहाँ पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट। धामी से ही हमने कल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस किया था 16 जुलाई 1930। गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनर जो अध्यक्षता बागमल द्वारा की गई थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें किलोंग से, किलोंग क्या है? किलोंग किसका हेडक्वार्टर है? तो यह लाहौल स्पीति का। देखिएगा, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है उनका हेडक्वार्टर होते हैं, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहीं पे है, जैसे सोलन का सोलन में है, शिमला का शिमला में है। लेकिन दो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, लाहौल स्पीति और किन्नौर। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ रिकांगपिओ, और लाहौल स्पीति की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज़ किलोंग। यहीं पे किलोंग में ही एक फेला जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट कोची फेयर। कहाँ पे लगता है? लगता है लाहौल स्पीति की जो हेडक्वार्टर है शिलोंग के अंदर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देखिएगा, बाई दो ना पाई दो मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बाई दो ना पाई दो जो मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ था? वैसे तो 1938 में शुरू हुआ था, है ना, तो नन ऑफ दीज इसका हो जाएगा। इसका जो मेन मकसद था वो क्या था? शुरू तब हो गया था, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते जो है आगे तक चला ये। इसका जो मेन मोटिव था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से 45 तक, उस जो मूवमेंट था पहले, जो हमारा सविनय आंदोलन था, उसी का विस्तार रूप था। 1938 में इसको शुरू किया गया था, और बाद में बढ़ते बढ़ते जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके लिए भी जो है इसमें इसको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, ठीक है, बी भी इसका हो सकता है। का जो ऑप्शन है वो बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पाई दो ना पाई दो का जो नारा था वो दिया गया था बागमल सोठा द्वारा। इसमें जो अंग्रेज़ों की सहायता करने से मना कर दी गई थी, कि उसमें उनकी जो आर्मी है उसमें ना तो अपने भाइयों को भेजो, ना तो बंधुओं को भेजो, और ना ही पाई दो, यानी तो पैसे की सहायता दो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से 18 तक, 14 से 1918 तक हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है हमारा वो 1939 से 45 तक। नेक्स्ट देखिएगा, विच कंट्री इज होस्ट द 4G20, जो हमारी AG7 की 25 की समिट थी वो किसने होस्ट की थी? 2025 की 7 की summit थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कनाडा के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। G7 क्या है? ये 7 देशों का ग्रुप है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो नहीं, इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1964 में शिमला को भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो किसने घोषित की? हु डिक्लेयर्ड द शिमला एज द समर कैपिटल? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समर कैपिटल कब घोषित किया गया था? 1904 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लॉरेंस द्वारा। बस सी यहाँ पे राइट आंसर। इसके द्वारा लॉर्ड लॉरेंस द्वारा जो है 1864 में शिमला को घोषित किया गया था राजधानी, समर कैपिटल। इसी के जो कार्यकाल था उसके समय एक आयोग आया था, दैट इज़ अकाल योग, जो कि एग्जामिनर पूछता है कि अकाल योग की जो गठन है वो किसके कार्यकाल में किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। कुछ एक इम्पोर्टेंट, जैसे भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं उसके रिलेटेड। तो हम शिमला से अगर हम बात करें 1859 से बात करें, तो इस समय क्या हुआ था शिमला में? विस्प कॉटन स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात आए 1871 में, 1871 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड मेयो, क्वेश्चन क्या आता है, लॉर्ड मेयो शिमला कब हुआ थे, उन्होंने कब विजिट किया था? तो 1871 में किया था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1887 का जो गैयटी थिएटर है वो कब ओपन किया गया था? गैयटी थिएटर जो है वो ओपन कर दिया गया था पब्लिक के लिए 1887 में। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट डेट आपको याद करनी है, दैट इज़ 1920। महात्मा गांधी आप कब आए थे फर्स्ट टाइम? गांधी ने जो फर्स्ट टाइम विजिट किया था शिमला को, दैट इज़ 1921। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? ट्राइब नॉर्मली राइड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? कहाँ पे है? मोस्टली ये है चंबा और कांगड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। गद्दी ट्राइब कहाँ पे है बेसिकली?
चंबा और कांगड़ा के अंदर। भेड़ पालन जो है इनका मुख्य पेशा है, और इन्हीं का एक फेस्टिवल है, दैट इज़ गद्दी ट्राइब्स का ही एक फेस्टिवल है, वो आपका चंबा के अंदर मनाया जाता है, बोलते हैं नवाला फेस्टिवल। इसको समर्पित है भगवान शिव को। भगवान शिव को समर्पित है, किसके द्वारा मनाया जाता है? गद्दी ट्राइब के द्वारा। और एक और क्वेश्चन आता है कि गद्दी की जो ट्राइब्स है किस नदी की पूजा करते हैं? रावी नदी की पूजा करते हैं, ये रावी नदी की पूजा करते हैं। इसके अलावा और भी हमने डिस्कस किया था चंबा की जो फेमस जातीय जन है, एक तो आपकी गुज्जर होगी, उसके अलावा आपकी भंगवाल होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बनने में इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बसेस परचेज कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत जो है ये खरीदी जा रही है ताकि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2026 को ग्रीन स्टेट बनाना ये लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक जो एम है वो डिसाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट तब तक बनाना। फेम इंडिया एक है स्कीम है, का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिक बसेस है उनको परचेज किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचली रिसीव्ड द पद्म श्री अवार्ड इन 2023 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, योगदान के लिए किस हिमाचली को 2023 में जो है पद्म पुरस्कार दिया गया? दैट इज नेकराम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से है ये भी पूछा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट से। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन्होंने बढ़ावा दिया है, कहाँ से है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हरिमन शर्मा की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट आता है। हरिमन शर्मा को कब दिया गया? इनको भी हाल ही में दिया गया, 2025 में पद्मश्री दिया गया। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इनको क्यों दिया गया? इन्होंने जो है एक नई वैरायटी जो है उसकी बनाई है, तैयार की है एप्पल की, जो कि गर्म इलाकों में भी हो जाती है। का वैरायटी का नाम भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ HR-90। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन सकता है कि HR-99 किसकी वैरायटी है? तो एप्पल की वैरायटी है, किसके द्वारा बनाई गई? हरिमन शर्मा द्वारा। क्यों खास है? क्योंकि इसको जो है गर्म इलाके में भी उगाया जा सकता है, और इन्होंने ये उगाई है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जलाशय रावी नदी पर बनाया गया है? कौन सा जो रिजर्वायर है वो रावी नदी पर है? गोविंद सागर की बात करें, कहाँ पे है? ये आपका बिलासपुर के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज रिवर। कोल डैम की बात करें, ये भी आपका सतलुज रिवर। रंजीत सागर जो है ये आपका बॉर्डर पे है, ठीक है, और पंजाब और जम्मू के। और यहाँ पे अगर हम बात करें चंबा रिजर्वायर, तो ये रावी नदी के ऊपर है, और यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन है? जो छोटी रियासत है कांगड़ा की, के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो थी, ये थी कुटलहर रियासत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रिंसली स्टेट था तो थी, बाद में जो है जब रीऑर्गेनाइज हुई है हमारी डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स, तो जो है ये डिस्ट्रिक्ट में आ गई थी। और इसके फाउंडर के बारे में अक्सर पूछा जाता है, का जो फाउंडर था कुटलहर रियासत का, वो कौन था? ये था यशपाल। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों ने जो है स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने भी हाल ही में घोषित कर दिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो गोवा एंड मिजोरम, गोवा एंड मिजोरम ने जो है आपको फुली लिटरेट घोषित कर दिया है। और अभी हिमाचल प्रदेश ने भी, हमारी स्टेट है, इसको फुली लिटरेट घोषित कर दिया है। कितनी परसेंट लिटरेसी के साथ? 99.7%। ठीक है, 0.7 हमारी परसेंटेज है लिटरेसी की, उसके साथ हिमाचल प्रदेश को फुल्ली लिटरेट, पूरी पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। देखिए, साक्षर और शिक्षित राज्य में फ़र्क होता है। एक होता है साक्षरता और एक होता है शिक्षित। शिक्षित होता है यानी कि जो जिनके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, या फिर वो पढ़े लिखे हैं, यानी उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। लेकिन साक्षर का मतलब होता है कि वो अपने साइन करना जानते हैं, साइन करना जानते हैं। इसी को जो है इंडिया में साक्षर माना जाता है। और कितनी एज? 13 साल से ऊपर जो है जितने भी व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पे, तो अपने साइन करना आता है, उनको हम साक्षर मानते हैं। साक्षर और शिक्षित में फ़र्क होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न हिमालय? वेस्टर्न हिमालय में जो है ट्रेवल, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये MS रंधावा, महेंद्र सिंह रंधावा द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो हमारी पुरानी क्लासेस थी उसमें यह था लालचंद प्रार्थी जी की कुलूत देश की कहानी। और इसके अलावा जो हमने कल डिस्कस किया था वो शांता कुमार का नाम क्या? पहाड़ बेगाने, ये थी शांता कुमार की। और आज की जो हमारी बुक है एग्जाम
की है दैट इज ट्रेवल्स इन द वेस्ट हिमालय, कि MS रंधावा। रंधावा ही आपको ऑप्शन में मिलता है, यहाँ पे पूरा नाम दे रखा है इनका महेंद्र सिंह रंधावा, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान का जो भरतपुर है उसके अलावा कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे रेयर जो है रेड नेक्ड गरीब है, लाल रंग वाला एक पक्षी का को क्या बोलते हैं, गरीब, ये पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारा बोंग झील के। ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिलेगा पे, सी राइट आंसर। बोंग डैम कहाँ पे है, ये है कांगड़ा के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोविंद सागर अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पे है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है गोविंद सागर झील। रिवाल्सर कहाँ पे है, ये मंडी के अंदर लोकेटेड। अच्छा अगर हम बात करें करेरी की तो ये कहाँ पे है, ये कांगड़ा के करेरी। ठीक है, दो जो है वो पूछी जाती है, करेरी फ्रेंट है कांगड़ा के अंदर, एक पूछा जाता है कराड़ी। कराड़ी लेक कहाँ पे है, ये है कराड़ी जो है वो शिमला के अंदर लोकेटेड है। तो नेक्स्ट देखिए, बीर बिलिंग वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर हैंड ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग बाय। बीर बिलिंग कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर लोकेटेड है। फर्स्ट टाइम इसको जो है किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था पैराग्लाइडिंग के लिए, आइडेंटिफाई किया गया था किसके द्वारा, दीपक महाजन द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। दीपक महाजन द्वारा जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था कब, 1978 में आइडेंटिफाइड किया गया था दीपक महाजन द्वारा पैराग्लाइडिंग के लिए इस बीर बिलिंग को। कहाँ पे लोकेटेड है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज फर्स्ट टू बी मर्ज्ड विद इंडिया। इंडिया में जो है पहली दफ़ा जो मर्ज हुई थी वो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, दैट इज कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी है ना। और ए जुब्बल, जुब्बल का पुराना नाम क्या, क्वेश्चन आता है देव, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये पेपर है पूरा और इसी से रिलेटेड हम डेली क्लास लेते हैं। क्लास की जो टाइमिंग रहती है डेली 11 बजे रहती है। PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया करूँगा, आप वहाँ से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली 11 बजे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। संडे को हम रिवीजन लेक्चर लेंगे। देखो जितनी भी हमने क्लासेस की होगी पूरे हफ्ते में उसका एक रिवीजन लेक्चर, पूरे का पूरा लेक्चर का रिवीजन लेंगे। कल पूरे 4 लेक्चर का मैं आपको रिवीजन प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।